नमस्ते, मैं डॉक्टर पोल और आज मैं आपके दोस्त स्वाइन वाला के चैनल पर हूं। देखिए, मेरे इतने सालों के अनुभव में मैंने एक बात सीखी है, जानवरों की देखभाल में कोई शॉर्टकट नहीं होता, खासकर जब एक नई जिंदगी दुनिया में आ रही हो। सुअर मादा यानी कि आपकी सौंप जब बच्चे देने वाली होती है तो वो समय बहुत ही नाजुक होता है। ये सिर्फ बच्चों के जन्म की बात नहीं है, ये आपकी मादा के स्वास्थ्य और आपके फार्म के भविष्य का भी सवाल है। सही देखभाल और सही दवाइयों की जानकारी ही यह तय करती है कि आपको स्वस्थ बच्चे मिलेंगे या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। छोटी सी लापरवाही भी मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए आज हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मैं जानता हूं कि डिलीवरी का समय तनाव भरा हो सकता है और उस हड़बड़ी में कुछ न कुछ भूल जाना बहुत आम बात है, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी आसान और काम की चेकलिस्ट दूंगा जिसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डिलीवरी के समय कोई भी जरूरी चीज नहीं छूटेगी। ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा ताकि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मादा की मदद कर सकें और नन्हे बच्चों का इस दुनिया में स्वागत कर सकें। तो चलिए अपना नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम हर एक कदम पर विस्तार से बात करेंगे, तैयारी से लेकर बच्चों की पहली देखभाल तक। यह जानकारी आपके फार्म की सफलता की कुंजी बन सकती है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप हर स्थिति के लिए तैयार हों और कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम किसी मेहमान के आने से पहले घर की साफ सफाई और तैयारी करते हैं, ठीक वैसे ही हमें इन नन्हे मेहमानों के लिए करना है। डिलीवरी से लगभग 3 से 5 दिन पहले आपको उस जगह को तैयार करना होगा जहां मादा बच्चे देगी, जिसे हम फैरोविंग पेन कहते हैं। सबसे पहले उस पेन की अच्छी तरह से सफाई करें। पुराने गोबर, गंदगी सब कुछ हटा दें और फिर किसी अच्छे कीटाणुनाशक से उसे धो डालें। याद रखिए, गंदगी का मतलब है बीमारी और हम नए जन्मे बच्चों को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं। सफाई के बाद उस जगह को पूरी तरह सूखने दें। गीली और नम जगह बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इससे उन्हें ठंड लग सकती है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। जब पेन सूख जाए तो उसमें सूखी बिछावन डालें। आप धान का पुआल या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बिछावन न सिर्फ बच्चों को गर्मी देगी, बल्कि उन्हें चोट लगने से भी बचाएगी। इसके साथ ही तापमान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पेन का तापमान आरामदायक होना चाहिए, लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और हाँ, यह सुनिश्चित करें कि मादा के पास हर समय पीने के लिए साफ और ताजा पानी उपलब्ध हो। अब बारी आती है मादा को इस नए घर में लाने की। डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही मादा को फैरोविंग पेन में अलग कर दें। इससे उसे उस जगह की आदत हो जाएगी और वह शांत महसूस करेगी। जब मादा तनाव में नहीं होगी तो डिलीवरी भी आसानी से होगी। इस दौरान उसके खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखें। उसे हल्का और सुपाच्य आहार दें ताकि उसे कब्ज जैसी कोई समस्या न हो। यह छोटी छोटी तैयारियां ही एक सफल और सुरक्षित डिलीवरी की नींव रखती हैं। इसमें आलस बिल्कुल न करें, क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपको स्वस्थ बच्चों के रूप में मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं उस सामान की जो डिलीवरी के समय आपके हाथ में होना ही चाहिए। इसे आप अपनी डिलीवरी किट समझ सकते हैं। जब मादा बच्चे देना शुरू करे तो आप इधर उधर भाग दौड़ न करें, इसलिए सब कुछ पहले से तैयार रखें। सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए आपके पास डिस्पोजेबल दस्ताने यानी ग्लव्स होने चाहिए। जब भी आपको मादा या बच्चों को हाथ लगाने की जरूरत पड़े तो हमेशा नए दस्ताने पहने। इससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। कभी कभी बच्चा अटक जाता है। ऐसी स्थिति के लिए आपके पास लुब्रिकेंट जेल होना चाहिए ताकि आप आसानी से मदद कर सकें। डिलीवरी के बाद बच्चों को पोंछने और सुखाने के लिए कुछ साफ और सूखे तौलिए या कपड़े जरूर रखें। अब आते हैं दवाइयों पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन अपने पास रखें। यह गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन याद रखें, इसका इस्तेमाल तभी करें जब बहुत जरूरत हो और डॉक्टर की सलाह पर करें, क्योंकि गलत समय पर देने से यह नुकसान भी कर सकता है। इसके अलावा कैल्शियम का इंजेक्शन भी जरूरी है। कई बार डिलीवरी के दौरान मादा में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे वह कमजोर पड़ जाती है।
यह दवा उसे ताकत देने में मदद करती है। इनके साथ साथ कुछ और दवाइयां भी आपकी किट में होनी चाहिए। किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसे कि एमोक्सिसिलिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जरूर रखें। डिलीवरी के बाद मादा को दर्द और सूजन हो सकती है। इसके लिए एक एंटी इंफ्लेमेटरी दवा जैसे मेलोनेक्सिकैम बहुत काम आती है। एक डिजिटल थर्मामीटर भी जरूरी है ताकि आप समय समय पर मादा और बच्चों का तापमान जांच सकें। और हाँ, बच्चों की नाभि पर लगाने के लिए आयोडीन या कोई और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और बच्चों के लिए आयरन का इंजेक्शन रखना बिल्कुल न भूलें। यह पूरी किट आपकी तैयारी को पूरा करती है। जब डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो जाए तो आपका सबसे बड़ा काम है एक अच्छे निरीक्षक की तरह नजर बनाए रखना। आपको शांत रहना है और मादा को भी शांत माहौल देना है। ज्यादा शोर शराबा या चहल पहल उसे तनाव दे सकती है, जिससे डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। आमतौर पर एक बच्चे के जन्म के बाद दूसरे बच्चे के जन्म में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। आपको इस समय का ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि 30 से 40 मिनट से ज्यादा हो गए हैं और मादा लगातार जोर लगा रही है पर कोई बच्चा बाहर नहीं आ रहा, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। कभी भी खुद से ज्यादा हीरो बनने की कोशिश न करें, क्योंकि बच्चा अंदर फंसा हो सकता है और गलत तरीके से खींचने पर मादा और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर ही सही तरीके से जांच करके बता सकते हैं कि क्या करना है। जब तक डॉक्टर आते हैं, आप बस मादा को शांत रखने की कोशिश करें। आपको लगातार मादा की स्थिति पर भी नजर रखनी है। देखें कि वह ठीक से सांस ले रही है या नहीं, कहीं वह बहुत ज्यादा हाँफ तो नहीं रही। उसका व्यवहार कैसा है, क्या वह बेचैन है या शांत है। इसके अलावा जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उन पर भी ध्यान दें। क्या वे ठीक से सांस ले रहे हैं, क्या उनमें हरकत हो रही है। कभी कभी बच्चे जन्म के समय कमजोर होते हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत होती है। उनका तापमान भी जांचते रहें, क्योंकि नए जन्मे बच्चे बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। आपकी सतर्कता और सही समय पर लिया गया फैसला ही यह सुनिश्चित करेगा कि डिलीवरी की यह प्रक्रिया सुरक्षित रूप से पूरी हो। याद रखें, आपका काम ज्यादातर देखने और समझने का है। हस्तक्षेप तभी करें जब बहुत जरूरी हो या डॉक्टर ने सलाह दी हो। बच्चों का जन्म हो गया, बधाई हो, लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शुरू हुई है। हर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले बच्चे की नाल को देखें। इसे शरीर से लगभग 1 से 2 इंच की दूरी पर एक साफ धागे से बांधें और फिर बंधे हुए स्थान के ठीक बाहर से एक साफ कैंची या ब्लेड से काट दें। काटने के बाद उस पर तुरंत आयोडीन या कोई अच्छा एंटीसेप्टिक लगा दें। यह छोटा सा कदम बच्चे को नाभि के रास्ते होने वाले खतरनाक इन्फेक्शन से बचाता है, जिसे नेवल इल कहते हैं। नाल काटने के बाद अगला कदम है बच्चे को साफ करना। एक साफ और सूखे तौलिए से बच्चे के मुंह और नाक को अच्छी तरह से पोंछें, ताकि उसके सांस लेने का रास्ता खुल जाए। कई बार जन्म के समय मुंह में कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे साफ करना बहुत जरूरी है, वरना बच्चा सांस नहीं ले पाएगा। जब बच्चा साफ हो जाए और ठीक से सांस लेने लगे, तो सबसे जरूरी काम है उसे माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम पिलाना। यह दूध नहीं, अमृत है। यह बच्चे को बीमारियों से लड़े जाने की ताकत देता है। बच्चे को पकड़ कर माँ के थनों तक ले जाएं और सुनिश्चित करें कि वह दूध पीना शुरू कर दे। सारे बच्चे जब पैदा हो जाएं और दूध पी लें, तो उन्हें गर्म रखने का इंतजाम करें। नए जन्मे बच्चों में अपने शरीर का तापमान बनाए रखने की क्षमता नहीं होती, इसलिए उन्हें बाहरी गर्मी की जरूरत होती है। आप एक हीटिंग लैंप या ब्रोडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे क्रीप एरिया में लगाया जाता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ सिर्फ बच्चे जा सकते हैं, माँ नहीं। इससे बच्चे माँ के नीचे दबने से भी बच जाते हैं और उन्हें लगातार गर्मी भी मिलती रहती है। ये शुरुआती देखभाल ही बच्चों की अच्छी सेहत और विकास की गारंटी है। इन कदमों को ध्यान से करें, क्योंकि यही बच्चे आपके फार्म का भविष्य है। तो देखा आपने, थोड़ी सी तैयारी और सही जानकारी से आप अपनी मादा और उसके बच्चों की कितनी अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। अब जब डिलीवरी पूरी हो गई है, तो एक आखिरी और बहुत जरूरी काम बाकी है, रिकॉर्ड रखना। एक डायरी या रजिस्टर बनाएं और उसमें हर डिलीवरी का ब्यौरा लिखें। किस तारीख को डिलीवरी हुई,
कुल कितने बच्चे हुए, कितने नर, कितनी मादा और कितने बच्चे मृत पैदा हुए। यह रिकॉर्ड आपको भविष्य में अपनी ब्रीडिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी मादा अच्छी मां है और किसका प्रदर्शन बेहतर है। इसके अलावा पहले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर पहले 48 घंटे आपको हर 2 से 4 घंटे में मादा और बच्चों की जांच करनी चाहिए। देखें कि क्या सभी बच्चे ठीक से दूध पी रहे हैं, कहीं कोई बच्चा कमजोर तो नहीं पड़ रहा। मां के स्वास्थ्य पर भी नजर रखें, क्या वह ठीक से खा पी रही है, कहीं उसे बुखार तो नहीं है। आपकी यह निगरानी किसी भी संभावित समस्या को शुरुआत में ही पकड़ने में मदद करेगी और आप समय पर उसका इलाज कर पाएंगे। याद रखें, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगर आप आज बताई गई सभी बातों की एक आसान PDF चेकलिस्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में चेकलिस्ट लिखिए और मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और हाँ, अगर आप सुअर पालन से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी चाहते हैं तो स्वाइन वाला के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और आपके फार्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।